दुनिया भर में चाय की चुस्कियों का रंग और स्वाद बनाने वाले इन बागानों पर खतरा मंडरा रहा है। ये वही पत्तियां हैं जिनसे सिलोन की चाय बनती है। श्रीलंका में खाने पीने की चीजों को ऑर्गेनिक बनाने की क्रांति चल रही है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने ऑर्गेनिक फसलों को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों के आयात पर रोक लगा दी है। इसका नतीजा चाय बागानों को भुगतना पड़ेगा। राजपक्षे ने जिन 46 विशेषज्ञों को ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन के लिए सलाहकार बनाया, उनमें एक हरमन गुणरत्ने भी हैं। अप्रत्याशित पाबंदी ने चाय उद्योग को पूरी तरह से परेशानी में डाल दिया है। चाय उद्योग N, P और K यानी नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम पर निर्भर है। खास तौर से नाइट्रोजन के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। श्रीलंका में औसतन 30 करोड़ किलो चाय सालाना पैदा होती है। बागान मालिकों को आशंका है कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती तो चाय की फसल घटकर आधी रह जाएगी। श्रीलंका पहले से ही आर्थिक मुश्किलें झेल रहा है। महामारी के चलते देश की जीडीपी पिछले साल 3% से ज्यादा घट गई। इससे पहले कि इसमें तेजी आती, महामारी के दूसरे चरण ने धावा बोल दिया। गाड़ियों और उनके मरम्मत के सामान के अलावा रासायनिक खाद और कीटनाशकों के आयात पर सबसे ज्यादा असर हुआ है, क्योंकि सरकार के खजाने में विदेशी मुद्रा की कमी हो गई है। तो सबसे पहले तो इससे देश को होने वाली विदेशी मुद्रा की आय का भारी नुकसान होगा। दूसरे, हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो जाएगा। इसके बाद तीसरा और जो सबसे जरूरी मुद्दा है वो ये कि सिलोन चाय के लिए जो पूरी दुनिया में हमारी छवि है वो भी खत्म हो जाएगी। श्रीलंका सबसे ज्यादा चाय का निर्यात करता है और हर साल करीब 1.25 अरब डॉलर की कमाई होती है। ये देश के पूरे निर्यात का करीब 10% है। राजपक्षे 2019 में जब सत्ता में आए तो विदेशी रासायनिक खाद पर सब्सिडी देने का वादा किया, लेकिन अब वो इस बात से पलट गए हैं। उनका कहना है कि कृषि रसायन देश के लोगों को जहर दे रहे हैं। हरमन गुणरत्ने के बागान की 1 किलो वर्जिन व्हाइट टी $2000 यानी तकरीबन 1,45,000 रुपए में बिकती है। उनका कहना है कि सिलोन चाय में सबसे कम रसायन होता है और इससे कोई खतरा नहीं है। दुनिया भर के खरीदार देश में पैदा होने वाली दूसरी किस्मों के मुकाबले सिलोन चाय को उसके स्वाद, उसके रंग के कारण पसंद करते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा कारण है कि अगर हम दूसरी किस्मों से तुलना करें तो सिलोन चाय में सबसे कम कीटनाशक का इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग ऑर्गेनिक चाय उगाने की बात कर रहे हैं। हरमन गुणरत्ने ने भी अपने बाग में एक हिस्सा ऑर्गेनिक चाय का रखा है, लेकिन ये केवल सैलानियों के लिए है। मैं इस बात को नहीं मानता कि ऑर्गेनिक होने से चाय की क्वालिटी बेहतर होगी, बल्कि सच तो ये है कि अगर हम पूरी तरह ऑर्गेनिक हुए तो हमारी आधी फसल खत्म हो जाएगी और हमें 50% ज़्यादा कीमत नहीं मिलने वाली। इसके साथ ही ऑर्गेनिक चाय का बाजार बहुत सीमित है। फसल के घटने से होने वाले नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता। सिर्फ चाय ही नहीं, दालचीनी, मिर्च और चावल जैसी फसलों को भी इसकी आंच झेलनी पड़ेगी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर के बाजारों को मिलने वाली दालचीनी का 85% श्रीलंका से आता है। इन सब फसलों को नुकसान का अंदेशा है। हालांकि राष्ट्रपति राजपक्षे अब भी अपने रुख पर कायम है और उनका कहना है कि टिकाऊ खेती ही भविष्य के लिए उचित है। दूसरे देशों को भी उनकी राह पर चलना चाहिए। उनका ये भी मानना है कि इस तरह के कठोर कदम उठाकर ही बदलाव लाया जा सकता है।